कमजोर दिल वाले इस वीडियो को अकेले या रात के अंधेरे में न देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के सबसे डरावने और वीरान गांव कुलधरा की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदियों से बंद एक घर, एक जलता हुआ रहस्यमय चिराग और एक ऐसी रूह जो आज भी अपनों का इंतजार कर रही है। आखिर क्या हुआ उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ जिसने उस शापित दिए को बुझाने की हिम्मत की? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तारीख थी 12 दिसंबर। कड़कड़ाती ठंड और थार मरुस्थल का वो सन्नाटा जिसे चीरती हुई सिर्फ हवाओं की साय साय आवाज आ रही थी। समर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वो दुनिया भर की डरावनी जगहों पर जा चुका था, लेकिन आज रात वो भारत के सबसे बड़े रहस्य यानी कुलधरा गांव के खंडहरों के बीच खड़ा था। इतिहास कहता है कि सन 1825 में इस हंसते खेलते गांव के पालीवाल ब्राह्मण रातों रात इस जगह को खाली करके चले गए थे। जाते जाते वे इस जगह को श्राप दे गए थे कि यहाँ दोबारा कोई बस नहीं पाएगा। समर अपने कैमरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर के साथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। रात की ठीक 11:45 बज रहे थे। गाइड ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, लेकिन समर को अपनी अगली वीडियो के लिए सबसे खतरनाक फुटेज चाहिए। समर कैमरे में देखकर फुसफुसाया, दोस्तों, मैं इस वक्त कुलधरा के सबसे पुराने घर के सामने हूँ। कहते हैं ये उस वक्त के मुखिया का घर था। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही समर ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसके हाथ में मौजूद EMF मीटर की सुई पागलों की तरह नाचने लगी। लाल बत्ती जल उठी और मशीन से तीखी बीप की आवाज आने लगी। समर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे की नाइट विजन लाइट ऑन की। धूल से भरे उस बड़े से कमरे के ठीक बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस चबूतरे पर रखा था मिट्टी का एक बहुत पुराना दिया। हैरानी और खौफ की बात यह थी कि उस वीरान, बंद और शापित घर में, जहां सदियों से कोई नहीं आया, वो दिया जल रहा था। उसकी पीली लौ बिना हवा के भी अजीब तरह से कांप रही थी। समर ने कैमरे को ट्राइपॉड पर सेट किया और उस दिए के करीब गया। उसने देखा कि दिए में तेल की जगह कुछ गाढ़ा लाल रंग का द्रव था, जो देखने में बिल्कुल ताजे खून जैसा लग रहा था। तभी समर के पीछे से एक बेहद धीमी सुबकती हुई आवाज आई, साहब, इसे मत बुझाना। समर का खून जम गया। उसने झटके से मुड़कर देखा। कैमरे की रोशनी में उसे कमरे के कोने में एक छोटी सी बच्ची बैठी दिखाई दी। उसके कपड़े धूल से सने थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। समर की घिघी बंध गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने रोते हुए अपना हाथ उस दिए की तरफ उठाया और कहा, उस रात जब सब भाग रहे थे, मेरे बाबा मुझे यहीं भूल गए। इस दिए में मेरे परिवार की आखिरी सांसें जल रही हैं। अगर ये बुझ गया तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाऊंगी। समर एक पल के लिए डर भूल गया। उसे लगा कि शायद ये कोई भूली भटकी बच्ची है। उसने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली और बच्ची की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही समर आगे बढ़ा, अचानक उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप धड़धड़ाते हुए बंद हो गए। कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया। समर के मुंह से भाप निकलने लगी। उसने देखा कि उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा अचानक एक भयानक बूढ़ी औरत के चेहरे में बदलने लगा। उसकी सफेद आंखों से खून बहने लगा और वो डरावनी हंसी हंसने लगी। 200 साल हो गए, आज फिर एक नया शिकार आया है।
समर पीछे हटा।